दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं ऐसे देश की जिसका सेना प्रमुख अमेरिका जाकर अपने ही देश को कबाड़ से भरा डंपिंग ट्रक बता रहा है। अपने ही देश को खटारा ट्रक बता रहा है। समझना बहुत आसान है। उस देश का नाम है पाकिस्तान और सेना प्रमुख का नाम है असीम मुनीर। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जिस सत्य को स्वीकार किया है उसे आपको हम दो तस्वीरों से समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक चमचमाती कार की तस्वीर है जिसके ऊपर भारत का झंडा है। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है। यह आपको अक्सर हमारे यहां जो डंपिंग ग्राउंड है वहां पर दिख जाती होगी, जहां खटारा ट्रक पर पाकिस्तान का झंडा है। मुनीर की नजरों में यही पाकिस्तान की हकीकत है। मुनीर के शब्दों में यही पाकिस्तान की असलियत है। मुनीर ने खुद माना कि आज की तारीख में पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। मतलब आप यह समझ लीजिए कि अमेरिका दौरे पर गए मुनीर ने आज पाकिस्तान के सच को स्वीकार कर अपने ही देश की वैश्विक बेइज्जती कर डाली। आज पाकिस्तान के सत्ताधीशों को इस तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए और मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान की स्थिति खटारा ट्रक की तरह है, वो भी कबाड़ वाले। विशेष तौर पर भारत से तुलना करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खटारा ट्रक वाली इस तस्वीर को जरूर देखना चाहिए ताकि वो अपना नया नाम रखने पर विचार करना शुरू कर दें। खटारा ट्रक। परमाणु धमकी जैसे बयानों की वजह से पिछले कुछ घंटे से असीम मुनीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस चर्चा में पाकिस्तान की फजीहत की मात्रा कुछ ज्यादा ही है। असीम मुनीर पिछले 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर गए हैं। सूट और टाई वाली मुनीर की एक तस्वीर इस दौरे की है। यह बेसिकली एक ब्लैक टाई इवेंट था जहां उन्होंने भारत को खोखली धमकी देते हुए पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ कह दिया। आपको मुनीर की 3 बातों और इसके बयान जो है वो समझाते हैं, इसके मायने समझाते हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने इस कड़वे सच को स्वीकार कर लिया है कि उनका मुल्क कबाड़ से भरा डंपिंग ट्रक है। उन्होंने यह माना है कि भारत चमचमाती मर्सिडीज कार की तरह है और पाकिस्तान खटारा ट्रक है। दूसरी बात यह है कि अपने देश को खटारा ट्रक बताने वाले असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गोद में बैठकर दुनिया को परमाणु धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर परमाणु शक्ति वाला देश पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। इस पर भारत ने मुनीर और ट्रंप दोनों को कड़े संदेश दे दिए हैं। इसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। पाकिस्तान की तीसरी छटपटाहट सिंधु जल संधि को लेकर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद से पाकिस्तान परेशान है, बेचैन है। मुनीर के अमेरिका दौरे पर भी यह बेचैनी देखने को मिली है। मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान सिंधु नदी पर भारत के डैम बनाने का इंतजार कर रहा है। अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आया तो 10 मिसाइल से प्रहार करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुनीर की असलियत क्या है, आज आपको यह जरूर जानना चाहिए और समझना भी चाहिए। वैसे मुनीर को जवाब पहले ही हमारे नेवी चीफ दे चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में वो बता चुके हैं कि भारत किस तरीके से पोजिशन्ड है और पाकिस्तान के पोर्ट्स का क्या होगा, यह कल्पना से भी परे होगा। खैर, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर की छवि धार्मिक रूप से कट्टर जनरल वाली है। असीम मुनीर अक्सर अपने तर्कों के समर्थन में ऐसे उदाहरण देते रहते हैं जिस पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाती है। पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने आ जाती है। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फ्लोरिडा के टैंपा में ब्लैक टाई डिनर पार्टी में मुनीर शामिल हुए थे। इस पार्टी का आयोजन पाकिस्तानी कारोबारी अदनान असद ने किया था। इसी मंच से मुनीर ने परमाणु हथियार वाला बयान दे दिया। उन्होंने भारत को हाईवे पर दौड़ती हुई मर्सिडीज और पाकिस्तान को खटारा ट्रक से तुलना कर दी है। ये कहा कि अगर ट्रक खटारा डंपिंग ट्रक मर्सिडीज से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा। जबकि मुनीर को यह पता है या नहीं पता है, पता तो होगा कि मर्सिडीज का सुरक्षा सिस्टम बेहद मजबूत होता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी मुनीर भारत जिसको वो मर्सिडीज कह रहे हैं उसकी मारक क्षमता और सुरक्षा क्षमता का ट्रेलर देख चुके हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो मुनीर अपने देश को खटारा ट्रक बता रहे हैं वो परमाणु धमकी दे रहे हैं, आधी दुनिया को अपने साथ डुबोने की बात कर रहे हैं। अमेरिका की धरती से मुनीर की परमाणु धमकी को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया है।
भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए कड़ा संदेश दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लेकर यह कहा है कि भारत एटमी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इसी तरह अमेरिका की धरती से मुनीर की धमकी पर भी भारत ने ट्रंप की वैचारिक मरम्मत कर दी है। भारत की ओर से कहा गया है कि मित्र राष्ट्र की धरती से पाकिस्तान की यह एटमी धमकी खेदजनक है और यह पहली बार नहीं हुआ है। यूएन में तो अक्सर पाकिस्तान की आदत रही है। भारत कभी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर के बयान का निष्कर्ष यही है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान बेचैन है। अमेरिका से आंतरिक समर्थन मिलने के बावजूद पाकिस्तान की स्थिति सुधर नहीं रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस नष्ट कर दिए थे, उसके कई आतंकियों को खत्म कर दिया था। यहां तक कि अमेरिका से मिले हथियार भी पाकिस्तान के काम नहीं आ पाए थे। दूसरी ओर पाकिस्तान के सारे हथियार भारतीय सुरक्षा कवच के सामने फेल हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। परमाणु हथियारों के नाम को लेकर वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। भारत झुकेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु ब्लैकमेलिंग पर पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दिए थे। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। कई विशेषज्ञों को इस बात का शक है कि मुनीर ने पिछली बार जब टू नेशन थ्योरी की बात की थी और जिस तरीके से उन्होंने एक गले की नस की बात की थी, उसके बाद एक हफ्ते के बाद पहलगाम की घटना घटी। अब लोगों को शक है कि अमेरिका से मुनीर ने कुछ ऐसा कहा है। यह भी क्या किसी बड़े घटनाक्रम का ट्रिगर पॉइंट है या एक इंडिकेशन है जो मुनीर हिंट दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के हालात और मुनीर की धमकी का कनेक्शन समझना जरूरी है। पाकिस्तान की सत्ता में सेना की बड़ी भूमिका होती है। सेना सरकारें बनाती हैं, सेना सरकारें गिराती हैं, सरकारें चलाती हैं। ऐसे देश के सेना प्रमुख परमाणु धमकी दे रहे हैं, बार बार अमेरिका जाकर नफरती प्रचार कर रहे हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान में सेना और आतंकियों का गुप्त गठबंधन है। मतलब यह डर हमेशा रहता है कि कहीं परमाणु हथियार आतंकियों तक ना पहुंच जाए। यह कहा जा रहा है कि असीम मुनीर की परमाणु धमकी सिर्फ उन्हें ही मुसीबत में नहीं डालेगी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। आप सुनिए इस धमकी की वजह से मुनीर की पाकिस्तान में कितनी आलोचना हो रही है। मुनीर की परमाणु धमकी पर भारत सरकार के साथ साथ दूसरे दलों के नेताओं का भी रुख स्पष्ट है। सभी नेता एक सुर में कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। मुनीर सच्चाई से दूर हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पूरी सत्ता ने 4 दिन में घुटने टेक दिए थे। किसी भी देश का आर्मी चीफ बाहर जाके बयान देता है, ये बड़ा बेबुनियाद है। ये पाकिस्तान की गणतंत्र की एक तरह से अराजकता को दर्शाता है कि न तो वहाँ के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, न प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वहाँ का पाकिस्तान चीफ जाके बार बार बात कर रहा है। इससे एक ही चीज़ सिद्ध होती है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं और उसके जो आर्मी चीफ है उसमें मिली भगत है। देखिए, मुनीर फौजी आदमी है, फौज की भाषा बोलता है, वो सच्चाई से बहुत दूर है। 4 दिन में तो घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान की सेना के निशाने पर आ गया था। आप आधी दुनिया तबाह करोगे। हमें अपने भारत के जवानों पर, रणबांकुरों पर, सेना पर गर्व है। वो हमें पूरी सुरक्षा देने में समर्थ है। अपने देश के लोगों को खुश करने के लिए इसी तरह की वो बातें कर रहे हैं। उनके देश में बहुत गरीबी चल रही है, बहुत अनबन चल रही है और इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इसी तरह की बातें करते हैं। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारी कंट्री बहुत स्ट्रांग है और बिल्कुल सुरक्षित है।
उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान का सेना प्रधान जो है ये गुंडा ऐसा बात करते हैं, और है भी वो गुंडा, एक टेररिस्ट है, उनसे और क्या आशा कर सकते हैं। सिंधु जल संधि पर भारत की कार्रवाई से भी पाकिस्तान तड़प रहा है। मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के डैम बनने का इंतजार कर रहा है, उसके बाद 10 मिसाइलों से प्रहार करेगा। दरअसल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 20 से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो सिंधु नदी पर निर्भर हैं। पाकिस्तान की 1/3 बिजली जल विद्युत से उत्पन्न होती है। अगर सिंधु नदी में ऊपरी प्रवाह कम हो जाता है तो बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है। यह संधि पाकिस्तान के लिए नदियों के पानी को प्रवाह करती है। पाकिस्तान की पूरी सिंचाई, ऊर्जा और जल प्रबंधन प्रणाली इसी संधि के इर्द गिर्द है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।